हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं ये भौतिक विज्ञान मॉडल पेपर 2024। ये जो पेपर आप देख रहे हैं ना, ये मॉडल पेपर के जैसा ही सेट किया गया है। इसमें एक एक क्वेश्चन लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, डेरिवेशन जितने भी हैं इस वीडियो में आपको मिलेगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं क्लास 12 फिजिक्स 2024 के बच्चों के लिए ऐसे करें 70 में 70 की तैयारी, जिस तरीके से इस पेपर में सेट करके बताया गया है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मॉडल पेपर के जैसा ही सेट किया गया है 2024 में ऐसा ही आएगा। तो वीडियो को बस अंत तक देखना है। और इसका पूरा मॉडल पेपर जो है, इसका पूरा आपको पीडीएफ में हैंड रिटेन देना चाहता हूं, वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है ना। और इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल बनाया हूं। व्हाट्सएप चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे सभी बच्चे जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर देना है और इसको शेयर कर देना अधिक से अधिक बच्चों में। आज चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके जुड़िए। चलिए देख सकते हैं ये मॉडल पेपर के जैसा ही सेट किया गया है, क्योंकि इस बार हमने टारगेट किया है कि 90 पार करके दिखाना है ऑल सब्जेक्ट में, ठीक है। चलिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन लिया गया इसमें पहला का क कि ए कोण वाले प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। देखिए ये जो आपका फिजिक्स है ना, सेकंड पार्ट से ये क्वेश्चन बहुविकल्पी आया है कि ए कोण वाले प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक जो है √2 है। अब कह रहा है कि तथा न्यूनतम विचलन कोण यानी कि दिया है 90 अंश माइनस ए है, तो ए का मान क्या होगा, यही पूछा है। 4 ऑप्शंस भी दिया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व कर मतलब कि कैसे करते हैं, तो यहाँ पे समझते चलिए कि क्वेश्चन को अच्छे से बताते चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले नंबर यहाँ पे क्या क्या चीज दिया उसको डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे अपवर्तनांक दिया है ना, तो यानी कि म्यू का मान, इसको म्यू भी बोलते हैं, म्यू का मान दिया है √2, या इसी को हम चाहें तो n बराबर भी लिख सकते हैं √2, इतना भी लिख सकते हैं, दोनों ये बराबर है, ठीक है। अब न्यूनतम विचलन कोण का मान दिया है, इसको बोलते हैं डेल एम। डेल एम का मान कितना दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 90 अंश माइनस का ए दिया है, ठीक है ना। अब ए का मान ज्ञात करना है, ए, ठीक है ना। प्रिज्म का कोण का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, एन इक्वल क्या होता है, साइन, क्या होता है, साइन कोस्ट में ए प्लस डेल एम, ए प्लस डेल एम अब बटे का 2 होता है, फिर साइन, यहाँ पे बटा लगा दीजिए, साइन a/2, a बाई क्या होता है 2 होता है। इसी फॉर्मूले पे हम रख के सॉल्व कर लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। देखिए n का मान दिया है, n का मान ये √2 दिया है, या म्यू नॉट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ अंडर में 2 लिखेंगे, बराबर कर दीजिए, साइन लिखिए, साइन। और ये देखिए a का मान हमें निकालना है, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। प्लस डेल एम का मान दिया है इसमें 90 माइनस ए, 90 अंश माइनस ए दिया है, इसको बंद कर लीजिए, बटे में 2, फिर बटा लगाइए, फिर साइन क्या लिखेंगे a/2, इतना लिख दीजिए, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, √2 जैसे वैसे लिखेंगे, बराबर साइन लिखिए, क्या लिखेंगे, साइन कोष्टक में ये देखिए माइनस प्लस से क्या हो जाएगा, एक कट ही जाएगा, तो 90 अंश बटा में 2 बचेगा, 90 अंश और बटे में 2। तो इसको चाहें तो यहीं पे 45 यानी लिख सकते हैं काट के, बटा में लिखिए, फिर साइन लिखिए, साइन a/2। अब इतना हो गया ना। इसके बाद यहाँ पे कर लेंगे √2 इक्वल टू साइन कितना अंश, साइन 45 अंश लिख लीजिए। अब यहाँ पे बटा लगाइए, साइन कितना लिख लीजिए a/2, इतना लिख लेंगे, तिर्यक गुणा कर लीजिए, यानी कि इसमें इससे इसमें यहाँ पे कुछ नहीं तो एक हो जाएगा, तो ये लिख दीजिए साइन a/2 गुणे लिख दीजिए √2, ठीक है, बराबर इधर साइन कितना लिख दीजिए 45 अंश। इसका मान भी चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं इसका मान, ठीक है, 1/√2। यहाँ पे देखिए साइन, यहाँ पे a/2 इंटू √2, यहाँ पे इसका मान रख लीजिए, तो 1/√2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लीजिए सिंपल तरीके से, तो ये हो जाएगा साइन a/2, यहाँ पे बराबर दे दीजिए, a का बटे में √2 गुणे √2, ठीक है। तो अब साइन क्या लिख लेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ, साइन a/2। अब यहाँ पे देखिए a/2, यहाँ पे
अब इसको हम बाहर कर लेते, 1/2 हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए साइन a/2, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 1/2 कितने अंश का मान होता है, साइन 30 अंश का। ये 1/2 जो 2 है ये कितने अंश का मान होता है, साइन 30 अंश के जगह, मतलब इतने की जगह इतना लिख लेंगे, ठीक है ना। अब त्रिया गुणा कर लीजिए, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा ना, तो a बराबर 30 में 2 से गुणा करें, 30 दूनी के 60 अंश। a का मान हम लोगों ने निकाले, प्रिज्म का कोण कितना आ गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ पे 60 अंश। इस तरीके से आप कर लेंगे ना, बहुत सिंपल तरीके से। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि ख नंबर की विद्युत फ्लक्स का मात्रक, यानी वेरी आईएमपी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए इस वीडियो में। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछ रहा है, क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट इंटू मीटर। तो देखिए विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है। ये जो होगा ये दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, पहला का ग पे, एक कुंडली के सिरों के बीच यानी कि बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अब कह रहा है कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात बताइए, प्रेरणिक प्रतिघात पूछा है ना। चलिए इसको कैसे करना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए हम इम्पोर्टेंट तरीके से समझा रहे हैं। जो बच्चे लाइक नहीं, प्यारा सा लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए क्या बोला है इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज दिया है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हम दर्शाते हैं VL से, VL जो कि V सफिक्स मेल होता है, इसी से डिनोट करते हैं 40। यहाँ पे वोल्ट लिख लीजिए, कितना वोल्ट दिया है, 40 वोल्ट। अब देखिए लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी कि यहाँ पे IL का मान दिया है कितना, 80 मिली एम्पियर। अब देखिए सभी का मान जो है मात्रक एक मतलब कि यहाँ पे छोटी यूनिट में लिखते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे विभवांतर का मात्रक वोल्ट में, धारा का मात्रक एम्पियर में होता है, तो यहाँ पे एम्पियर में चेंज कर लेते हैं सीधे सीधे। तो 80 गुणे 1000 से भाग हो जाता है, तो इसको हम 10⁻³ एम्पियर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए धारा प्रवाहित होती है, कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात पूछा है, यानी कि X और L का मान पूछा है, ठीक है। अब XL का सूत्र क्या होता है, XL बराबर होता है VL, क्या होता है, VL यानी विभवांतर बटे में धारा, यानी IL, यहाँ पे IL सूत्र हो गया ना। इसी सूत्र पे मान रख लीजिए सिंपल तरीके से, 40 और बटे में क्या आ जाएगा, IL का मान यहाँ एम्पियर में जो चेंज किए वही रखेंगे। तो 80 गुणे 10⁻³ क्या करते हैं, तो 40 गुणे 10 की पावर जो ये ऊपर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, अब बटे में 80। अब क्या करते हैं कि 1 0 से काट देते हैं, ये क्या करेंगे, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी के 4, ये यानी कि 500 सीधे सीधे आंसर 1000 है ना, 10⁻³ का मतलब होता है 1000, 1000 में 2 से भाग देंगे तो 500, ठीक है ना, कितना 500 ओम आ जाएगा, ठीक है। XL यानी प्रतिरोध का मान कितना आ गया, 500 ओम। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, देख लीजिए पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे ही आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आगे पहला का घ लिखा है कि 1/√में μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, वेरी IMP क्वेश्चन है। तो ये जो है बार बार पूछ सकता है पेपर में। तो इसका क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, या मीटर प्रति सेकंड, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये जो तीसरा नंबर ऑप्शन दिख रहा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये होता है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन का मात्रक, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, पहला का अंक नंबर कि ये है आपका 0 केल्विन, 0 है ओके नहीं, 0 केल्विन, के है केल्विन, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक जो है क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चालक है या प्रतिरोधक है या शक्ति स्रोत है या विद्युत रोधी है। तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि ये पेपर में आएगा ही आएगा किसी न किसी पेपर कोड में कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, ये विद्युत रोधी होता है। क्या होता है, चौथा नंबर विद्युत रोधी होता है। इस तरीके से पढ़ के जाइए। आगे चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है पहला का च कि वायु के सापेक्ष जल और कांच की अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 5/3 है।
तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। कांच का पूछा है, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए तो ही निकाल पाएंगे। चलिए आपको इसको भी करके दिखा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको समझा देता हूं किस चीज का मान दिया है। वायु के सापेक्ष दिया है जल और कांच, तो जल और कांच दिया है, इसका मतलब कि A, N और W का मान दिया है 4/3, 4/3 दिया है ना, एवं 5/3 है कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा है। तो वायु के सापेक्ष हमने जल लिख लिया, तो ANW वाटर हो गया। अब AN कांच का ग्लास लिखेंगे तो G लिखेंगे, ANG इसका मान कितना दिया है 5/3 दिया है, ठीक है। दोनों का मान लिख लिए। अब किसके सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, यानी कि GNW बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे इसका, GNW बराबर होता है ANW बटा में ANG, इसी को रख दीजिए 4/3, ये बटा में 5/3 हो जाएगा ना, ये 3 से 3 जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो ये सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 4/5, 4/5 ये अपवर्तनांक आंसर आ गया। 4/5 किस में दिया है, 2 नंबर में, 2 नंबर आपको दिख रहा है ना, ये हो जाएगा 4/5 आंसर। इसी तरीके से करना है। चलिए ये तो बहुविकल्पी क्वेश्चन था, अब आपका आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सबके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके हम क्वेश्चंस लाए हैं ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर सकें। देख सकते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर से स्टार्ट होगा, 2 का क से, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा क्या बोला है इसमें कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए एवं इसकी विमा भी लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत विभव का परिभाषा लिखिए, तो हेडिंग लगाइएगा कि वैद्युत विभव, वैद्युत विभव इस तरीके से हेडिंग लगाएंगे और इसका परिभाषा लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो V है, परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य यानी W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है, जिसे हम वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ करके और पढ़िएगा। अब ये तो परिभाषा हो गया, इसका बीमा भी पूछा है, तो बीमा कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। वैद्युत विभव यानी V का बीमा क्या होता है, देखिए बड़ा वाला कोष्टक के अंडर में हमेशा लिखते हैं कि m L⁻2 T⁻³ A⁻1, ये वैद्युत विभव का बीमा होता है, ठीक है। अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे चलिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा का ख, ये जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इस माध्यम में हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांति कोण यानी C का मान क्या होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं इसमें क्या क्या मान दिया, पहले नोट करेंगे। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग जो है यानी कि ये V का मान जो है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे देखिए V बराबर 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लिख लेंगे ना। इसके बाद आप जानते हैं कि निर्वात में वायु का वेग कितना होता है, जहां पे हवा पानी नहीं होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए सबसे पहले तो हम n का मान निकालेंगे यानी अपवर्तनांक। जब तक अपवर्तनांक नहीं आएगा तब तक क्रांति कोण भी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए n का मान निकालना होगा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे n बराबर C/V होता है। n का मान लगाइए, सूत्र C का मान दिया है आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और V का मान ये 1.5 से भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा, सीधे सीधे 2 आ गया ये n का मान। अब क्रांति कोण निकालना आसान हो गया। क्रांति कोण के लिए सूत्र क्या होता है, देखिए क्रांति कोण बराबर sin C = 1/n होता है, 1/n। तो sin C जो है 1/2 हो जाएगा। n का मान कितना आया हम लोग का, 2 आ गया, तो ये हो गया sin C का मान। तो sin C आ गया 1/2। अब देखिए sin कितने, C का मान निकालना है, तो sin कितने अंश का मान 1/2 होता है, 30 अंश का, तो C की जगह 30 लिखेंगे यानी C = 30 अंश। इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ, आप सबके लिए बेस्ट
क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। समझ सकते हैं आप लोग कितना इसमें हार्ड वर्क किया जाता होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही डेली आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। दूसरा का ग देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन में कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लिखना होता है? एम्पियर का परिपथीय नियम हर साल पेपर में आता ही आता है, तो आपको हेडिंग लगा लेना है पहले कि एम्पियर का परिपथीय नियम। लिखेंगे कि किसी बंद वक्र के परितः, देखिए कोई बंद वक्र है, मान लीजिए सीसी की गोली जो होती है वही मान लीजिए, किसी बंद वक्र जो है वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन, उस रेखा समाकलन बोलेंगे, ठीक है, रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली वैद्युत यानी धारा का म्यू नॉट गुना होता है, इसी को एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे अर्थात इसका फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा, म्यू नॉट इंटू आई इक्वल, या इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन सी इंटू वेक्टर वी इंटू वेक्टर डी, यहाँ आई इक्वल होता है म्यू नॉट इंटू आई। ये होता है एम्पियर परिपथीय के लिए फॉर्मूला की इतने के बराबर, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, ये पढ़ लेंगे। इसके बाद चलते हैं यहाँ से, नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल। देख रहे हैं ना कि 1.00 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के धारा लूप में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, जो कि वेरी आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दिया हूँ कि जिस चीज का मान दिया है उसको लिख लेना है अच्छे से। देखिए 1.00 सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया है, एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल, ए बराबर इतना लिख लेंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, ठीक है। धारा 2 एम्पियर दिया है, आई बराबर 2 एम्पियर। अब यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना है चुंबकीय क्षेत्र के थ्रू, तो यहाँ पे सूत्र m बराबर होता है आई इंटू ए, तो m बराबर आई का मान 2 दिया, ए का मान यहाँ से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4, ये गुणा कर लीजिए इतना, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये हो गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, दूसरा का अंक नंबर क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि लेंस की क्षमता से तात्पर्य क्या है, इसका मात्रक क्या होगा ये बताइए। लेंस की क्षमता से तात्पर्य पूछा है, इसका मात्रक क्या होगा ये बताइए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेंस की क्षमता जो है उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। समझे ना कि लेंस की क्षमता जो होती है, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई जो फोकस दूरी है उसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा के बराबर होता है, इसका मात्रक डायोप्टर यानी कि डी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अब हम लेकर चलते हैं आपको लघुत्तरीय, अति लघुत्तरी खत्म, लघुत्तरी में आ चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है, जो हर साल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा। एक प्रत्यावर्ती, तीसरा का क से, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान जो है 100√2 वोल्ट है, तो ज्ञात क्या करना है इसमें, पहले नंबर विभवांतर का शिखर मान बताइए, और दूसरे नंबर पूरी चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। तो 2 क्वेश्चन पूछा है इसी में, तो काफी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले VRMS का मान दिया है, यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो विभवांतर दिया है इसका मान यहाँ पे कितना दिया है, √100 दिया है, तो VRMS का मान दिया है 100√2 वोल्ट में। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, VRMS बराबर V नॉट अपन यहाँ पे √2, इसी के फार्मूले से विभवांतर का मान का शिखर मान निकालेंगे, तो V नॉट बराबर यहाँ पे √2, यहाँ पे मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा ना, सिंपल फार्मूला बनाएंगे तो ये VRMS का मान दिया है 100√2, 2 गुणे 100√2, तो यहाँ पे सीधे सीधे गुणा करिए, 2 रूट में 2 रूट से 2 बाहर आ जाएगा, 100 ये कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट आ जाएगा, समझे ना। इस तरीके से पहला का आंसर आ गया शिखर मान।
अब पूरे चक्र के लिए विभवांतर का मान औसत, तो इस तरीके से इसको यहाँ पे देखिए, इसके लिए फॉर्मूला हम सेट किए हैं, एक एक को पंचिंग करके रखे हैं ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना हो, मॉडल पेपर एकदम अच्छे से बच्चे पढ़ें और ऐसा ही तैयारी करके जाएं। सेकंड नंबर, पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान क्या होगा, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे v बराबर 2 गुणे होता है अर्ध चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। तो ये देखिए 2 गुणे 2/पाई गुणे प्रत्यावर्ती विभवांतर का शिखर मान रख देंगे, अर्ध चक्र कह रहा है ना, तो इसलिए 2/पाई और गुणे प्रत्यावर्ती विभवांतर का शिखर मान 200 आया था, 2 गुणे 2/पाई या गुणे 200 शिखर मान उधर आया था पहला में, यहाँ से गुणा कर लीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 800/पाई हो जाएगा, पाई का मान 3/14 से भाग दे दीजिए, सीधे 254.8 वोल्ट। ये क्वेश्चन इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है ना। पूरे चक्र का विभवांतर का औसत मान आ गया 254.8 वोल्ट। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा का ख है कि डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए उत्तर लिखिएगा इसका कि डेविसन तथा जर्मर ये दोनों वैज्ञानिक थे। डेविसन तथा जर्मर विश्लेषण यानी निष्कर्ष निकाला, उनके द्वारा यह पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंगदैर्ध्य का मान डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंगदैर्ध्य के मान के समान होता है। किसके? तरंगदैर्ध्य के मान के समान होता है, जिसे डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग का निष्कर्ष प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है। ओके, आगे चलिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ चुका है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा का ग, ध्यान समझिए, कुछ क्वेश्चन में है नहीं। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है और दोनों लेंस संपर्क में रख दिया है, उत्तल लेंस और अवतल दोनों को संपर्क में रख दिया पास में ही, और इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रख दिया है। तो वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, यही बताना है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। तो समझिए इसको अच्छे से, टाइम वेस्ट मत कीजिए। देखिए सबसे पहले उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 से दर्शा ले रहे हैं क्योंकि दो फोकस दूरियां दिया है, अवतल और उत्तल, इसलिए f1 लिख रहे हैं। ये प्लस में 10 सेंटीमीटर, उत्तल में फोकस दूरी प्लस होता है इसलिए प्लस 10 सेंटीमीटर लिख लिया हूँ, और अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 से दर्शा लिया हूँ, जो कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है इसलिए -50 सेंटीमीटर। अब देखिए वस्तु की दूरी -25 सेंटीमीटर यहाँ पे रखे हैं, है ना। चलिए यहाँ पे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, जब तक हम लोग संयुक्त लेंस की फोकस दूरी नहीं निकाल पाएंगे तब तक प्रतिबिंब की स्थिति नहीं आएगा ना। तो संयुक्त फोकस दूरी के लिए 1/F बराबर होता है सूत्र कि 1/F1 प्लस 1/F2, जो मान दिया है F1 F2 वही रखेंगे। 1/F बराबर 1/F1 का मान 10 दिया था प्लस 1/F2 का मान -50 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे इसको। चलिए यहाँ पे 1/F बराबर 1/10 माइनस 1/50, दोनों का लसा लीजिएगा तो 85 आएगा। 10 × 50 माइनस 50 से कम 50, यानी कि 5 में से गया 4/50 आ गया ना। अब कटा देंगे या इसी तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, अब 25 हो जाएगा, 2/25। 1/F1 का मान 2/25 आ गया। ये ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि आगे मान रखेंगे। लेंस के सूत्र से यूज करके अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U लेंस का सूत्र होता है कि अब यहाँ से 1/V फार्मूला बना लेते हैं क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। तो 1/V बराबर 1/F, ये डायरेक्ट इधर जाएगा तो 1 प्लस 1/U। अब मान डायरेक्ट पुट अप कर लेते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, है ना। 1/V बराबर 2/25, ये 1/F का मान आया था ना 2/25, आपको बता दे रहा हूँ 2/25 आया था 1/F का मान, वही रखा हूँ 2/25 प्लस 1/25। ये संयुक्त फोकस दूरी को बीच में रखी गई थी इसलिए 25, दोनों का लसा समान है इसलिए 2 × 1 3/25 आ गया। अब यहाँ से 1/V बराबर
ये डायरेक्ट हम लोग v का मान निकालेंगे तो ऊपर 25 जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो ये डायरेक्ट 25 में 3 से भाग देंगे तो 8.33 सेंटीमीटर ये प्रतिबिंब की स्थिति निकल के आ गई। इस तरीके से आप सिंपल तरीके से कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं। एक न्यूमेरिकल वेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्या बोला है? 3 नंबर का घ नंबर संलग्न चित्र में प्रदर्शित, यहाँ पे भागो मत भाई, यहीं पे रहिए, हमारे डियर स्टूडेंट देख रहे हैं। संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? परिपथ को पहचानना। ये परिपथ में क्या चीज का मान दिया है, क्या निकालना है, तब जाके सिंपल तरीके से आप कर पाएंगे। संलग्न चित्र जो ये चित्र दिया है इसमें प्रदर्शित किया है, संधारिता में संचित ऊर्जा ज्ञात कर देना है, बस ऊर्जा निकालना है। देखिए धारा बह रही है, ये 2 ओम 3 ओम 5 ओम 3 प्रतिरोध जोड़ा है, ठीक है ना, इस श्रेणी क्रम में। और यहाँ पे आई का मान 2 एम्पियर 2 माइक्रोफैरड ये संधारित्र के बारे में दिया है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान यहाँ दीजिएगा, संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर I इंटू आर। विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध होता है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सबसे पहले 2, ये देखिए 2 ओम, यहाँ पे फिगर में 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम, इसका पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो 2 ओम 3 ओम 5 ओम श्रेणी क्रम में है, इसलिए इसका तुल्य प्रतिरोध जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 2 3 5 यानी कि 10 ओम हो गया। अब सूत्र लगाइए, यही V बराबर I इंटू आर। तो V बराबर I का मान कितना है, 2 एम्पियर दिया है ना, यहाँ पे R का मान अभी निकाले हैं 10, 2 गुणे 10 यानी 20 वोल्ट V का भी मान आ गया। अब पूछा था इसमें कि संचित ऊर्जा यानी U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे इसलिए संधारित्र में संचित ऊर्जा यानी U इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बराबर 2 CV स्क्वायर, 1/2 जैसे C का मान 2 गुणे 10 के पावर -6 फैरड, ये आपका यहाँ पे दिया है पहले से, देख रहे हैं ना, माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज किए हैं, इसलिए 2 गुणे 10 के पावर -6 से गुणा किए तो ये डायरेक्ट फैरड में चेंज हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, और गुणे यहाँ पे किस चीज़ का मान, V का मान 20 वोल्ट है तो V का स्क्वायर कर दिए हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 कैंसिल, 10 के पावर -6, तो यहाँ पे 10 के पावर कितने 20 है ना, 20 का वर्ग कर दीजिए तो 4 गुणे 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 4। तो ये घटा बढ़ा करके सीधे किया हूँ, इसलिए ये जूल में आ गया। यहाँ पे U का मान इस तरीके से आज की इस वीडियो में मैंने टोटल इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे 4 नंबर से। तो वीडियो का इसका PDF आप चाहते हैं, देखिए कितने बेस्ट तरीके से लिखे हैं इसको। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है, यानी कि 1000 लाइक पहुंचवा दीजिए। इसके बाद इस चैनल पे आप नए हैं, नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए बाबू, ठीक है। और तब से आपको टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सअप चैनल नीचे मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल पे सबसे पहले भेज रहा हूँ, वहाँ पे जाकर के इसका PDF ले लीजिए, तैयारी बेस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।